वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रूप सिंह मीना है और मैं राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा में कंप्यूटर साइंस लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम पढ़ेंगे CS 209 यूनिट 6 पर्ल प्रोग्राम। उसका बेसिक इंट्रोडक्शन आज हम देखेंगे, बाकी और उसके बारे में डिटेल्स अपन आने वाले वीडियोस में अपन देखेंगे। पर्ल होती क्या है? पर्ल एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है जिसका उपयोग अपने को किसी भी बड़ी फाइल्स, बड़ी टेक्स्ट फाइल्स को उसमें से एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन अपने को निकालने के लिए और उन इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करने के लिए, यानी कि इससे अपने को रिपोर्ट जनरेट करना है या कुछ और सूचना गैदरिंग करनी है, तो उस काम के लिए अपन पर्ल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो पर्ल की फुल फॉर्म अगर बात करें तो प्रैक्टिकल रिपोर्ट एंड एक्सट्रैक्शन लैंग्वेज है। यह एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, अर्थात लैंग्वेज दो प्रकार की होती है। एक ऐसी लैंग्वेज जिनके लिए कंपाइलर की आवश्यकता होती है, दूसरी जिनके लिए कंपाइलर की आवश्यकता नहीं होती है। तो उनमें ये पर्ल शामिल है जिसके लिए कंपाइलर की आवश्यकता नहीं है। ये इंटरप्रेटर की सहायता से इसके प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए जाते हैं, यानी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं। इसके बाद अपने को इसको और यूज करने की वजह क्या है अपने पास, पर्ल को यूज कौन कौन अपन यूज क्यों करते हैं, उसमें दूसरा है अपना तो इसकी अपन पहले कह चुके हैं कि इसमें कंपाइलर की आवश्यकता नहीं है। ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो कंपाइलिंग में अपना टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो इस कारण से अपनी डेवलपमेंट की स्पीड तेज़ी से होता है। अपना डेवलपमेंट वाला कार्य है वो तेज़ी से होता है, अपने बार बार कंपाइल करके देखने की आवश्यकता नहीं होती है। और पर्ल के अंदर जो बड़े बड़े रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं उनकी सहायता से इंफॉर्मेशन को गैदरिंग फास्ट वे में किया जा सकता है। रेगुलर एक्सप्रेशन यानी आप अपने कुछ पर्टिकुलर पैटर्न के आधार पर अपने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। जैसे अपना कोई पर्टिकुलर एक रिपोर्ट है जिसके अंदर अपने को केवल राम नाम के डेटा को अपने को प्रोसेस करना है, तो अपन रेगुलर एक्सप्रेशन की सहायता से पूरे डेटा के अंदर से राम नाम के वैल्यूज कहाँ पे प्रेजेंट है उनको अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट है पर्ल एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, जिसका मतलब क्या है ओपन सोर्स का मतलब? ओपन सोर्स का मतलब ये है कि इसको आप इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड करके बिना लाइसेंस के आप यूज़ कर सकते हो इसको। इसके लिए आपको लाइसेंस परचेस करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप इसको अपने हिसाब से किसी भी कंप्यूटर में कभी भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। सो कॉस्ट इफेक्टिव होगा। और पर्ल फीचर की बात करें तो अपन इसके लिए अपने किसी प्रकार के एडिटर की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। अपन सिंपल नोटपैड के साथ अपन काम कर सकते हैं इजी वे में। लेकिन फिर भी अपन यहाँ पे जो अपन प्रोग्राम बनाएंगे उसके लिए अपन करेंगे बैटरी एडिटर, जो कि क्या है कि जो कि ओपन सोर्स एडिटर है, यानी कि ओपन सोर्स एडिटर है जिसको आप नेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। आपको किसी प्रकार का पैसा नहीं देना है। ओके। और दूसरा है पर्ल के जो प्रोग्राम्स है वो पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब होता है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप रन कराओ, बिना किसी चेंजेस के ये आप वहाँ पे रन हो सकते हैं। यानी कि विंडोज़ में रन कराओ, लाइनक्स में रन कराओ, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी में रन कराओ, बिना किसी प्रोग्राम चेंज के आप इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करा सकते हैं। नेक्स्ट है पर्ल। जो पर्ल के अंदर अपन किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसकी साइज डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होती है अपने को, वेरिएबल की साइज, क्योंकि इसके अंदर आप जो पूरे प्रोग्राम अपने कंप्यूटर की मेन मेमोरी है उतनी साइज का आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। इट मीन्स क्या हुआ, अगर आपकी बुक इसमें इतना बड़ा वेरिएबल है आपकी पूरी मेन मेमोरी के बराबर, तो आप उसको आप इस पर्ल के एक सिंगल वेरिएबल में असाइन करके प्रोसेस कर सकते हो आप। इसके बाद अपना है नेक्स्ट, ये कुछ इसकी बेसिक विशेषताएं हैं जो पर्ल के अपन पढ़ेंगे। अब इसके बाद पर्ल में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। तो पर्ल के अंदर बेसिकली होते हैं स्केलर वेरिएबल, यानी कि जिनमें आप एक बार में एक वैल्यूज असाइन कर सकते हो। एरेज, एक जैसे आइटम्स या एक जैसे वैल्यूज के समूह को अपन एरेज कहते हैं, जो अपन इसमें आगे पढ़ेंगे। और हैश एरे, जहाँ पे की और वैल्यू के पेयर में वैल्यूज को आप स्टोर करते हो, तो वहाँ पे हैश एरे काम में ले जाता है।
तो अब आता है अपन स्केलर वेरिएबल पर। स्केलर वेरिएबल में होता क्या है, वेरिएबल को आप डॉलर वेरिएबल का नाम और असाइन इक्वल साइन यूज करके आप उसके अंदर वैल्यूज असाइन कर सकते हो आप, ठीक है। सिंगल स्केलर इज सिंगल यूनिट ऑफ डेटा। इसका मतलब क्या होगा कि आप इसमें आपको जब कोई वेरिएबल का नाम लिखते हो, वेरिएबल के नाम में इससे डॉलर एज या नेम से फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप कौन सी वैल्यू असाइन करते हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने 25 असाइन किया है तो ये इंटीजर टाइप की वैल्यू डेटा टाइप्स है, और अपन ने यहाँ पे स्ट्रिंग असाइन किया है तो ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर रहा है। तो स्ट्रिंग आपको पहले से डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है कि आप यहाँ पे इंटीजर वैल्यू सेंड करोगे, फ्लोट करोगे या स्ट्रिंग करोगे। तो ये एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है आपको यहाँ पे, किसी पर्टिकुलर ये ध्यान नहीं रखना है कि मुझे इसको स्ट्रिंग वेरिएबल लूँ या कैरेक्टर वेरिएबल लूँ या फ्लोट लूँ। इसके बाद अपन जो सबसे पहली अपन किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपना फर्स्ट प्रोग्राम क्या होता है, तो अपन हेलो पर्ल वाला अपन जो करते हैं उसके लिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पर्ल को जब प्रोग्राम बनाते हैं तो पहली लाइन आपको हमेशा यही लिखनी पड़ेगी, हैश एक्सक्लेमेटरी साइन स्लैश यूजर स्लैश बिन ऑफ पर्ल, जो कि क्या है, पर्ल इंटरप्रेटर फाइल है, उसका एड्रेस है एक्चुअली जहाँ से आपका पर्ल की प्रोग्राम रन होगा। और जो पर्ल की फाइल को आप बनाते हो, सेव करते हो, तो उसका एक्सटेंशन हमेशा .pl होना चाहिए, जिससे अपने को ये मालूम पड़ता है कि पर्ल स्क्रिप्ट है। फाइल के नाम में बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेस की जगह आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। फाइल के नाम में नंबर, सिंबल्स या लेटर्स हो सकते हैं। तो ये तो कुछ इसका इंट्रोडक्शन होगा। उसका प्रोग्रामिंग पार्ट देखते हैं अपन। प्रोग्राम बनाने के लिए अपन यहाँ पे अपने इसके अंदर अपने स्ट्रॉबेरी, अपन जो पैडरी मैंने सॉफ्टवेयर बताया आपको, वो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे अपना सेटअप है, ओपन सोर्स है, इसको आप सेटअप करोगे। सेटअप करते ही यहाँ पे आपको नेक्स्ट 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 चूज़ करने हैं और आपका सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। सेटअप कंप्लीट होने के बाद में आपके लिए ऐसी विंडोज में ओपन हो जाएगी। ये अपना नॉर्मल एडिटर की तरह कार्य करता है। यहाँ पे आपको ये आपकी मैंने पहले बताया था कि ये आपकी शेल जो पर्ल का इंटरप्रेटर का एड्रेस है, और उसके बाद प्रिंट फंक्शन को यहाँ पे काम में लेते हैं, जो कि इसके अंदर डबल कोट्स में आप जो भी लिखोगे उस वैल्यूज को प्रिंट कर देगा, ठीक है। डबल कोट्स और सिंगल कोट्स का कंसेप्ट है, इसमें डबल कोट्स और सिंगल कोट्स दोनों में ले सकते हो, लेकिन दोनों का अलग अलग मतलब है, जो अपन आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे। सो अपन ने यहाँ पे प्रिंट हेलो किया है। उसके बाद देखिए अपन ने डॉलर नेम अपन एक वेरिएबल लिया है, जिसके अंदर अपन ने मोहन वैल्यू सेंड कर दी स्ट्रिंग टाइप की, और प्रिंट डॉलर नेम स्लैश एंड जो कि नेक्स्ट लाइन के लिए देता है, वो अपन करके इसको रन कराएंगे। रन कराने के लिए यहाँ पे डायरेक्टली अपने को ऑप्शन दिया गया है रन, या F5 की भी आप यूज ले सकते हो। तो देखा आपने हेलो और मोहन दोनों वैल्यूज प्रिंट हुई है। सो ये बहुत आसान लैंग्वेज है और आप इसको इसी वे में लर्न कर सकते हो। सो फर्स्ट लेक्चर जो अपना इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसके लिए इतना ही सफिशिएंट है। बाकी आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, वेरिएबल किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं और कौन कौन से डेटा टाइप्स या ऑपरेटर्स अपने पास पर्ल के अंदर अवेलेबल है। बट थैंक यू वेरी मच।